भारतीय महिला हॉकी टीम के हारने पर भारत के ही भीतर मनाया गया जश्न, खूब की गई आतिशबाजी, जो बड़ा ही हैरान और शर्मनाक है। अब आपके मन में यह सवाल खड़ा हो रहा होगा कि आखिर वो कौन लोग हैं जो अपने ही देश के भीतर इस तरह का गंदा खेल खेल रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, और आखिर क्यों कर रहे हैं। तो चलिए अब आपको पूरी कहानी समझाते हैं। दरअसल ये पूरा मामला है उत्तराखंड के हरिद्वार का, जब भारतीय महिला हॉकी टीम को सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर पर जब उन घर के भीतर परिवार के लोग गम में थे, सदमे में थे, तो वहीं घर के बाहर कुछ लोग पटाखे फोड़ रहे थे, जश्न मना रहे थे। और ये सब क्यों कर रहे थे? दरअसल आपको ये बता दे कि वंदना कटारिया दलित समाज की एक लड़की है, और ये उच्च समाज के लोगों को नागवार गुजरा कि एक दलित समाज की लड़की इतना दूर तक पहुंच गई और टोक्यो में जाकर भारत के लिए खेल रही है। इसके बाद हारने पर यह तक कहा गया उनके परिवार के लोगों को कि दलितों की वजह से जो है भारतीय महिला हॉकी टीम हार गई। और साथ ही साथ उनके परिवार के लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि हमें जाति सूचक गालियां भी दी गई है। यहाँ एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दलितों का पैर धोते हैं और ये तक कहते हैं कि हमारे दलित भाई बहनों को कोई ना मारे, कोई उनसे छेड़छाड़ ना करे, तो वहीं दूसरी तरफ उच्च जाति के लोगों को ये रास नहीं आ रहा है कि दलित समाज की लड़की इतनी ऊंचाई तक जा रही है और भारत के लिए ओलंपिक में खेल रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है दलित एक्टिविस्ट प्रशांत कनौजिया का, वो सुनिए। देखिए, हम लोग भले ही बोले कि भारत 2021 में पहुंच गया है, लेकिन ये भारत जो है ये बहुत बीमार देश है। हम कोरोना इतना बड़ा वायरस नहीं, जितना बड़ा जातिवादी वायरस है, और इसका वैक्सीन अभी तक मिल नहीं पाया है। और मुझे लगता है कि वंदना कटारिया ने जिस प्रकार हैट्रिक मारकर इतिहास रचा, ये देश के लोग औरों की बात सुननी चाहिए। लेकिन चूंकि हमारा जो टीम है वो सेमीफाइनल में नहीं आगे बढ़ पाया, उसके बाद एक जाति सूचक जो गाली दिया है, ये दरअसल दर्शाता है इस देश की मानसिकता को। ये भारत की असली तस्वीर है। इस बात को लोगों को भूलना नहीं चाहिए। ये नया भारत नहीं, ये वही भारत है जिस भारत पर सबको अफसोस हो सकता है। अब सवाल ये कि आखिर कोरोना वायरस का वैक्सीन तो मिल गया है, लेकिन क्या ये जाति और संप्रदाय का वैक्सीन मिल पाएगा? ये अपने आप में अहम हो चला है, क्योंकि जिस तरीके से भारत में नफरत की खेती की जा रही है वो सोचने पर मजबूर करता है कि एक तरफ तो मोदी जी ये नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से एक दलित लड़की जो अपने मेहनत पर और अपने जज्बे के बल पर एक ऊंचे मकाम पर पहुंची थी, तो वहीं दूसरी तरफ उनके घर के आस पड़ोस के लोग ही जो उच्च जाति के हैं वो किस तरह का घिनौना खेल खेल रहे हैं। जहां उनका हौसला अफजाई करना था, उनके घर वापसी पर उन्हें फूल मालाओं के साथ स्वागत करना था, तो वहीं दूसरी तरफ उनके साथ ये गंदा खेल खेला गया। और दूसरा सवाल ये भी कि वो कहां हैं, कौन से बिल में वो राष्ट्रवादी छुपे हैं जो दिन रात मुसलमानों पर झूठे आरोप लगाते थे और ये कहते थे कि पाकिस्तान के जीतने पर ये मुसलमान पटाखे फोड़ते हैं, जश्न मनाते हैं और मुसलमानों को देश द्रोही तक बताते थे। लेकिन अब वो कहां है? क्या इन ऐसे लोगों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे? एक तरफ जहां पूरा भारत अपनी इन महिला खिलाड़ियों पर गर्व महसूस कर रहा है कि तिरंगे की आन बान और शान को और ऊंचा किया है, तो वहीं कुछ लोग इस तरीके से गंदा खेल खेलकर भारत को कहीं ना कहीं, भारत की छवि को, भारत की साख को मिट्टी मिला रहे हैं।